हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से दोस्तों यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकल कर आई हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी तरफ से कौन कौन सी वैकेंसी निकल कर आई है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पोस्ट का यहाँ पर नेम लिखा है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की यहाँ पर जो है वो पोस्ट निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी है कि अगर आपने बी किया है या फिर बीटेक किया है दोस्तों, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने बीटेक किया है तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में किया होना चाहिए, ठीक है। यानी ई&सी ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों अप्लाई करने के लिए। और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं, तो 12 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की, ठीक है दोस्तों। जिनको आगे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए 7 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। तो इस तरीके से इन 12 वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है आगे कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम यानी कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल का मिनिमम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पर रहने वाली है। यानी मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो लोकेशन है यानी कौन कौन सी जगह पे आपको काम करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि कोची लिखा गया है, पोर्ट ब्लेयर लिखा गया है, गोवा में आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है, मुंबई में आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जॉब लोकेशंस दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 साल तक रखी गई है। यानी कि दोस्तों अगर 32 साल तक आपकी एज है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, छूट भी आपको मिल जाती है। मान लीजिए SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल की आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल की आपको एज में छूट मिल जाती है। और PWBD कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल तक आपको यहाँ पर छूट दी जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर ये जो इनका पीरियड है दोस्तों ये 3 साल का यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि ये दोस्तों टेम्परेरी पोस्टें रहने वाली हैं। 3 साल तक आपको यहाँ पर ये इनिशियली रहेगा। 3 साल के बाद 1 साल का आपका जो टेन्योर है दोस्तों वो और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कंपनी को रिक्वायरमेंट है या नहीं और आपकी परफॉर्मेंस पे भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चौथा साल एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब फर्स्ट ईयर जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो पहला साल स्टार्ट होगा तो इसमें आपको पर मंथ जो है 40,000 रुपया दिया जाएगा। और दूसरा साल जब आपका स्टार्ट होगा तो 45,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और तीसरा साल जब आपका शुरू होगा तो 50,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको सालाना 12,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, एडिशन मिलता है। वो किसके लिए मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर चार्जेस वगैरह। तो ये एडिशन यानी इसके अलावा सैलरी के अलावा आपको 12,000 रुपया सालाना मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका चौथा साल स्टार्ट होता है तो आपको 55,000 रुपया दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ईयर जब स्टार्ट होगा तो 50,000 रुपया। इसी तरीके से सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर है ना। द रेन्यूमरेशन ऑफ सच कैन विल बी 45,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 50,000 सेकेंड ईयर और 55,000 रुपये थर्ड ईयर। इस तरीके से इफ़ कैंडिडेट इन्होंने लिखा है कि हाउ एवर इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ कंप्लीट 3 ईयर्स ऑफ टेन्योर, आपने अगर 3 साल का टेन्योर कंप्लीट किया एज ए ट्रेनी इंजीनियर के तौर पर अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर दिए बेल कंपनी में और अप्लाई किया आपने प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, तो
ही शी विल बी डायरेक्टली इंडक्टेड एज प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड। तो आपको डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड की पोस्ट के लिए लेंगे और इसके लिए आपके पास सैलरी पहले साल रहेगी 45,000, दूसरे साल 50,000 और तीसरे साल 55,000 रुपया रहेगी। तो ओवरऑल टेन्योर विल बी लिमिटेड टू 3 साल का ही ये टेन्योर रहेगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने बीटेक किया है इसमें जनरल और ओबीसी वालों को 55% जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। और अगर SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए अगर पास क्लास भी आप हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपके पास 2 साल का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम, आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा गया है, इसको आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू कॉल लेटर जो है वो आपकी ईमेल आईडी जो भी आप फॉर्म पे फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, तो आप ईमेल आईडी जो है वो अपनी सही डालें। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई आपने किस तरीके से करना है ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव शुड सबमिट द एप्लीकेशन इन द फॉर्म अपेंडेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट एंड सेंड द एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट। तो ये आपको बाई पोस्ट जो है फॉर्म फिलअप करके बाई पोस्ट आपको ये भेजना है। कहाँ पर भेजना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस लिखा गया है कि आपको कहाँ कहाँ पर भेजना है। ठीक है, एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट में बी सेंड टू सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर HR मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड MR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु, ये पिन कोड नंबर दिया गया है। और 25/3/2023 से पहले आपने ये स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर बाई पोस्ट, जो भी आप जिस भी तरीके से बाई पोस्ट आपको सेंड करना है तो स्पीड पोस्ट भी आप कर सकते हैं या नॉर्मली भी आप यहाँ पर इसको भेज सकते हैं। तो ये आपको 25/3/2023 से पहले आपको ये सेंड करना है। ठीक है दोस्तों, द एप्लीकेशन शुड बी सेंट बाय सुपरस्क्राइबिंग ऑन द एनवलोप एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एनवलोप आप यूज़ करोगे जिसके अंदर आप जो आपका फॉर्म होगा उसके अंदर आप एनवलोप के अंदर जब जो फॉर्म डालोगे फिल करके तो उसके बाहर से आपको मेंशन करना है कि किस पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट, इस तरीके से आप वहाँ पर लिखोगे और एड्रेस वगैरह भी सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद जहाँ पर भी आपको ये भेजना है वो सारी चीज़ें, अपना एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों चीज़ें, और इस तरीके से जिस भी तरीके से सेंड करते हैं उस तरीके से आप नॉर्मली सेंड करेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या लगाने हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि 10वीं की आपको मार्क्स कार्ड लगाना है, वो किसके लिए होता है, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए होता है। उसके अलावा बीटेक जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पर लगाओगे। फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट आप लगाओगे। इस तरीके से जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आपकी है तो वो भी आप वहाँ पर अटैच करोगे फॉर्म के साथ, और इस तरीके से बाई पोस्ट आपको ये सबमिट सेंड करनी है। और यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो PWD सर्टिफिकेट जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर दी गई है। सारी चीज़ें आपको दी गई है दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पर फ़ीस देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए 400 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है, प्लस एप्लीकेबल GST, प्लस आपको 18% यहाँ पर GST भी लगने वाला है। तो ये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट जो PWD कैटेगरी से आते हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फ़ीस माफ़ है दोस्तों, उनके लिए कोई भी यहाँ पर फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है,
Candidates are required to remit an amount of 400 plus applicable GST application fees through SBI Collect, है ना, थ्रू ऑनलाइन मोड और थ्रू SBI ब्रांच। तो SBI ब्रांच में जाके या फिर थ्रू ऑनलाइन मोड आप यहाँ पर फीस जो है वो रिमिट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी, 400 प्लस GST एप्लीकेबल, जितना भी GST लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, 18% लगा के आप देख लीजिए कितना बनता है, तो वो आपका यहाँ पर कटने वाला है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि किसी भी क्वेरी के लिए, फॉर क्वेरी रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, तो इस एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या फिर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस के पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की जो ये पेमेंट है, पेमेंट के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इनको इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके पूछ सकते हैं, या फिर ये जो टेलीफ़ोन नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन टेलीफ़ोन नंबर्स पर कॉल करके आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।